जय हिंद। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि टोल टैक्स क्या होता है। टोल टैक्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे और ये जानते हैं कि इस साल यानी 2020 में सरकार को टोल टैक्स के माध्यम से कितना का नुकसान हुआ और ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो जानते हैं कि पूरा बेसिक से डिटेल से पढ़ेंगे कि टोल टैक्स क्या होता है। देखिए क्या होता है कि सरकार से जुड़ी 3 कानूनों को लेकर एमएसपी, एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एमएसपी है जिसने सरकार ने लॉन्च किया है, नया कानून 3 को लॉन्च किया था। उसमें एमएसपी आती है, एपीएमसी आती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आता है। देखिए क्या होता है ना कि ये है डेटाबेस पूरा जो कि एमएसपी पे बेस्ड है। सरकार ने ये रेट तय किया था। ये एमएसपी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, लेकिन पूरे जानने के लिए एमएसपी क्या होता है, एपीएमसी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, जब तक अगर नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं कि पूरी तरह से बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक उसमें बताया गया कि एपीएमसी और एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या क्या होता है। सरकार ने ये 3 कानून क्यों लगाए हैं, इसको लेकर के किसानों को क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों स्ट्राइक किया जा रहा है दिल्ली में, उस पर सारा कुछ डिटेल से बनाया हुआ। डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर रहेगा, आप वहां से जाकर के पूरी तरह से बेसिक से लेकर एडवांस तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये कुछ डिटेल्स दे देता हूँ शॉर्टकट्स में। ये सरकार के द्वारा डिटेल है कि कुछ जो सामान है उसका रेट फिक्स आता है। एमएसपी होता है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो सरकार के द्वारा फिक्स किया जाता है। ये 2019-20 के हिसाब से किया गया था। पैडी पे 1855 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से है। पैडी, बाजरा, मैज़, उर्द, मूंग, बहुत सारा जो है हमारे खाने पीने का सामान पे ना सरकार ने इस चीज़ को फिक्स कर रखा है रेट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और प्राइवेट में लेकर के लोग बेच देता है, जिसको बोलते हैं एपीएमसी। ये है हमारा एक और कॉस्ट अंडर न्यू रिजिम। देखिए एमएसपी है, ये कुछ पर क्विंटल है, रेट डिसाइड किया गया है और ये उसका टर्नओवर है, रिटर्न ओवर कॉस्ट, जो कि ये सारा कुछ मेंशन किया जा सकता है एमएसपी के अंदर में। पूरी तरह से डिटेल में आपको उसमें सारे कुछ डिटेल मिल जाएंगे उस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दूसरा आता है एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट्स कमेटी। ये होता है कमेटी, एक पूरा मंडी को बोला जाता है एपीएमसी को, जिसमें लोग अपना सामान और ये सारा कुछ आसानी से बेच सकते हैं। इसका भी बेसिक डिटेल आपको मिल जाएगी उस वीडियो में। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है कि सरकार ने सरकार नहीं, ये होता है कि प्राइवेट कंपनियां आती हैं। ये प्राइवेट कंपनियां किसी शहर में जा कर के वहाँ के जितने भी खेती होती है उसको खेती करने से पहले ही जो भी खेती हो रहा होगा, गेहूं का, चना का, बाजरा का या फिर चावल का, किसी भी का भी खेती हो रहा होगा, उस किसान से ये पहले ही कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन करवा लेंगे कि मैं भैया आपसे इतने रुपये चावल पर केजी खरीदूँगा या इतने रुपये खरीदूँगा। आप पूरी तरीके से वहाँ पर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, वहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और खेती होने के बाद वो कंपनी का खुद लोग आकर के आपका अनाज लेकर के चले जाएंगे। अब इसमें होता क्या है कि यदि लोगों को अगर किसी चीज़ को अगर हम 15 रुपये रेट फिक्स करके देते हैं, 15 रुपये रेट फिक्स करके देते हैं, अगर मार्केट में अगर इसका रेट 20 रुपये हो जाता है तो हम बेच नहीं सकते हैं 20 रुपये। वो कंपनी 20 रुपये हमारा सामान नहीं ले जाएगा, ये उसके नियम में लाया गया है। लेकिन अगर किसी वजह से अनाज ख़राब हो जाता है तो वो आपका अनाज कंपनी या तो कम प्राइस पे 14 रुपये हो या फिर वो नहीं भी ले जा सकता है, ये उसके राइट्स में गया हुआ है। तो इसी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों लाया गया, नहीं लाया गया, इस पर बहुत सारे चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से अभी स्ट्राइक चल रहा है। ऑब्वियसली सी बात है कि आप अगर किसी रेट को फिक्स कर देते हैं तो किसान कहाँ जाएगा, क्योंकि सारा कुछ तो पहले ही आप साइन करवा लिए। अगर वो बढ़ेगा तो वो बेच नहीं सकता किसी और को, अगर अनाज ख़राब हो गया तो आप कम में या फिर नहीं भी ले जा सकते हैं। तो इससे बहुत बड़ा किसानों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
इसलिए अभी दिल्ली में पूरी तरीके से स्ट्राइक चल रहा है। क्या हुआ ये देखिए, सरकार क्या तीनों कानूनों को लेकर ने सरकार और आमने सामने हो गया इन्हीं तीनों पे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एपीएमसी और एमएसपी पे। बात से भी मामला सुलझा नहीं था कि 18 दिसंबर को पूरा भारत बंद कर दिया था, आपको पता ही है। और प्रदर्शन की तैयारी की थी, जिसमें 12 दिसंबर को उसने एक और संगठन में पूरे देश भर में एक और बातचीत किया, जिसको बोला जाता है टोल प्लाजा, यानी टोल टैक्स को फ्री करने के बाद कहा। अब किसान का नेता जो थे दर्शन पाल, उनका कहना है कि 12 दिसंबर को यानी 12 तारीख को किसी भी टोल प्लाजा से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा या फिर नहीं लिया गया है। देखिए, ये टोल प्लाजा को फ्री करने से सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि बस इस देखिए उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि सितंबर में जब तीनों कानून लागू हुआ था, ये एमपी एमएसपी एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये जो तीनों कानून लागू हुआ था, तो किसान ने पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया था। बॉर्डर पर जाकर के प्रदर्शन किया, सील कर दिएगा लोगों ने, इधर उधर जाना बंद कर दिया, क्योंकि कोविड के समय में आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, तो पंजाब और हरियाणा के लोग अपने ही बॉर्डर पर जाकर के प्रदर्शन किए। इस प्रदर्शन में क्या हुआ कि 50 दिन चला ये प्रदर्शन। 50 दिन में टोल प्लाजा से मिलने वाला जो रेवेन्यू था उस पर 150 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ। 150 रुपये का नुकसान हो गया सरकार को। लॉकडाउन के दौरान जब 25 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक टोल प्लाजा फ्री था, तब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका क्या नाम था कि 1822 करोड़ रुपया, 1000 माने 1822 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने का उनको अनुमान लगाया गया कि इतना रुपया हमारा लॉस हो जाएगा। इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो टोल प्लाजा से मिलने वाले टैक्स ये सबका हिसाब किताब रखता है। इसलिए उसको ये पता चला कि हमको 1822 रुपये का 1822 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अब बात ये थी कि यही है टोल टैक्स का हिसाब किताब। देखिए समझिए, 50 दिनों के किसानों के प्रदर्शन से पंजाब और हरियाणा से ही NHAI को 150 रुपये का नुकसान हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लॉकडाउन कहाँ से कहाँ तक का था? 25 मार्च से 20 अप्रैल तक का जो टोल टैक्स फ्री था उसमें 1822 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि देखिए NHAI को हर साल टोल प्लाजा से कितना रेवेन्यू मिलता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, सरकार कितना कमाती है। और तीसरा सवाल ये है कि ये टोल टैक्स होता क्या है। चलिए बारी बारी से सबका आंसर जानते हैं कि क्या होता है। हमारे देश में गाड़ी खरीदने से लेकर के उसे चलाने तक हर काम के लिए हम लोग टैक्स देते हैं। उसमें से डीजल पेट्रोल भी भरवाते हैं। गाड़ी लेंगे तो डीजल पेट्रोल ऑब्वियसली से भराएंगे, नहीं तो गाड़ी ही नहीं चलेगा, तो फिर गाड़ी लेकर के कोई फ़ायदा ही नहीं। गाड़ी लगा देंगे तो टैक्स देना पड़ता है। गाड़ी रखने पर ख़ास तौर से 3 तरीके का हम लोग टैक्स देते हैं। गाड़ी और पेट्रोल डीजल पर तो दिए, लेकिन ख़ास तरीके से जो गाड़ी है उस पर 3 तरीके का टैक्स हम लोग देते हैं। डीजल पेट्रोल पर सिर्फ हम लोग भराएंगे, उसी समय टैक्स देंगे, लेकिन इन गाड़ी रखने पर लेने पे 3 तरीके का टैक्स होता है। 3 तरह का टैक्स में कौन कौन सा टैक्स है वो देखिए। पहला रोड सेज, दूसरा रोड टैक्स, तीसरा टोल टैक्स। पहला रोड सेज क्या होता है कि जब हम डीजल या पेट्रोल भराते हैं उस समय हम लोग टैक्स पे करते हैं। दूसरा आता है रोड टैक्स, जब हम इस गाड़ी को बाई करते हैं उस समय हम लोग रोड टैक्स देते हैं। तीसरा आता है टोल टैक्स, ये होता है जब हम गाड़ी को हाईवे पर रन कराते हैं तो हम उसको टोल टैक्स देना पड़ता है। हाईवे से गुजरते हैं जब हमको इसको टोल टैक्स देना पड़ता है। देखिए
टोल टैक्स हर सड़क पर नहीं देना होता है। कुछ सड़कें ऐसी होती है जो बहुत चौड़ी होती हैं। देखिए ये सड़क बहुत चौड़ा है, इस पे हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है इसको बनाने के लिए, उसको मरम्मत के लिए। ताकि देखिए चौड़ा है तो इसमें जाहिर सी बात है समय कम लगेगा, तेल भी कम लगेगा। इसी चीज़ को बचाने के लिए लोगों को चौड़ा सड़क बनाया जाता है, जिसको हम लोग हाईवे बोलते हैं, हाईवे के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी सड़कों पर टोल टैक्स लगता है। ये ज़्यादातर हाईवे ही होता है, क्योंकि अब चौड़ा सड़क में तो गांव में तो बनेगा नहीं, गांव घर में गली में तो बनेगा नहीं, इसलिए उस पर बनाना। और टोल टैक्स सड़क की लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है, मतलब क्या होगा नहीं होगा, कितना चौड़ा है, कितना डिस्टेंस है उस सड़क का, उसके हिसाब से तय किया जाता है कि टोल टैक्स कितना लगेगा। जितनी ज़्यादा लंबी और चौड़ी सड़क होगा उतना ज़्यादा टोल टैक्स होगा। कुछ जगहों को छोड़ करके, मतलब कुछ एक्सेप्शनल जगह उसको छोड़ दिया जाए तो उस पर टू व्हीलर यानी बाइक का टोल टैक्स नहीं लगता है। वहाँ वो बहुत जगह पे है कि बाइक का भी टोल टैक्स लगेगा, कई जगह पर छूट दिया गया है। तो यह है टोल टैक्स क्या है, कितनी तो दूरी पर डिपेंड करेगा। इस चीज़ हुआ कि हम लोग टोल टैक्स क्या होता है, कुछ जगहों को छोड़ करके बाकी सब जगह लगेगा। हर दिन देखिए क्या एक अगला टॉपिक क्या है कि हर दिन 73 करोड़ रुपये से ज़्यादा का टोल टैक्स आता है। ये रिकॉर्ड है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अब देखिए क्या है कि मार्च 2020 के हिसाब से देश भर में 566 टोल टैक्स थे। टोल टैक्स प्लाजा था। देश भर हाईवे की लंबाई टोटल 29,666 किलोमीटर था। ये लंबाई 266, लेकिन इस वर्ष ये टोटल बढ़ चुकी है। लंबाई था लेकिन अब इस बार वो 10% का बढ़ा दिया गया है, जिसकी लंबाई 2019 से 20 तक यानी अप्रैल 2019 तक, वो अप्रैल 2019 तक का था। लेकिन 2019 अप्रैल 2019 टू से लेकर के ये 2020 तक का आंकड़ा है। 2020 तक हाईवे पर बने टोल प्लाजा से मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 26,851 करोड़ रुपए का क्या है टैक्स वसूला है। देख लीजिए ये है टोल टैक्स, ये जो कि 26,851 करोड़, ये 2019 से लेकर के देखिए 2019 से 20 तक ये एक साल का कमाई है टोल टैक्स से। समझ में आया बात? हाँ यही है, इसीलिए तो भैया किसान पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए अब एक साल में मतलब 26,851 करोड़ रुपया आप सिर्फ टैक्स से कमाए हैं। अब देखिए बात समझिए, यानी हर महीने अगर एक्यूरेट वैल्यू निकाला जाए पर मंथ तो ये कितना आता है वो देखिए 2,238 करोड़ पर मंथ आता है। देखिए ये है जो कि अब अगर हर दिन का अगर वैल्यू निकाला जाए वो समझिए, आप इसको हर दिन पे लेकर के आते हैं, वो समझिए कि 73.5 करोड़ रुपया पर डे कमा रहा है सरकार सिर्फ टोल टैक्स से। समझ में आ रहा ना? यही है किसानों को लूट। अब टोल टैक्स पे सामान ओवरलोडिंग किसका जाएगा? किसान ही का जाएगा। अब बताइए कि एक दिन में 73 करोड़ 73.5 करोड़ रुपया एक दिन में टोल टैक्स से वो सरकार वसूल रही है, किसानों से वो वसूल रही है। खेती तो कौन करेगा? ज़्यादा तो किसानी पे, उद्योग पे तो कम ही लगता है।
अंबानी और बिरला पे थोड़ा लगेगा ज़्यादा टैक्स, लगेगा गरीब पे चावल दाल ले जाने में। तो एक एक दिन में इतना करोड़ रुपया वो लोग कमा रहे हैं टोल टैक्स के माध्यम से। चलिए पिछले 5 साल के हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। देखिए पिछले 5 साल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कितने रुपए का टोल्स वसूला है। देखिए 2016-17 में 17,250 करोड़, 2016 से 17 तक 17,942 करोड़, 2018 में 17 से 18 21,948 करोड़, 2018 से 19 तक 24,396 करोड़, 2019-20 में 26,851 करोड़। देखिए हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हर साल हर एक साल पे उनकी कमाई बढ़ती चली जा रही है। देखिए हालांकि क्या है ना कि ये हर 1 किलोमीटर के हिसाब से टैक्स कलेक्शन जो 2018 से लेकर 19 की तुलना में जो था, जो 2018 और 19 की जो तुलना में टैक्स वसूला गया था, वो 2019 और 20 का जो कलेक्शन है वो कम रहा है। 2019-20 का कलेक्शन 2018-19 के मुताबिक कम रहा है। देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हर किलोमीटर पर कितना कमाया है। देखिए 5 लाख रुपए का टैक्स लिया। ठीक, ये है 2018-19 में। ये भी 2018-19 में क्या किया था। देखिए 2018 और 19 में 19 में ये लिया था 24,954 किलोमीटर पर। कितना लिया था, 54 किलोमीटर पर लिया था ये 24,396 करोड़ रुपया। ये क्या लिया था, ये 24,994 किलोमीटर है और 24,396 करोड़ रुपया टैक्स वसूला था। यानी उस साल 97 लाख रुपया हर किलोमीटर पर उसने कमाया था। इस पैसे का इस्तेमाल हाईवे मरम्मत और रख रखाव के लिए होता है। जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा। इसके हिसाब से पर दिन की कमाई देखिए पहले किसानों से या फिर जो उद्योग धंधा में लगाया है जिन पे टैक्स वसूला जाता है, ज़्यादातर इसमें हमको लगता है कि किसानी भाइयों को इसीलिए भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई टोल टैक्स को हिसाब किताब में रखो, बंद करो। कुछ दिन पहले इसको स्ट्राइक पर ले किया था कि फ्री ही कर दो। एक एक दिन में किसानों से इतना वसूला जाएगा तो दिमाग ख़राब है, सरकार ऐसी ही पैसे रहेगा। चलिए अब समझते हैं कि पिछले 5 साल में NHI ने पिछले 7 साल में टैक्स से केंद्र सरकार ने की कितनी कमाई हुई वो समझते हैं। देखिए 2013 से 14 तक चलिए 5,294 करोड़, आंकड़े सारे करोड़ में हैं, सारे करोड़ में हैं। देखिए 14 से 15 5,996, 2015 से 16 में 5,996, 15 से 16 में 6,762, 16 से 17 में 6,938, 18 से 19 में 8,631, 2019 से 18 से 19 में 9,188, 2019 में 20 में 7,321। इस साल कम हुआ था 2018-19 के मुकाबले, क्योंकि इस बार लॉकडाउन था इसीलिए बहुत सी चीज़ें कम गई। लेकिन यह हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहा। हो सकता है कि 2021 में ये कम से कम 10 से एबव ही पहुंचने वाला है। 7 है तो 10 पहुंच ही जाएगा, इतने कमाई होगा। पूरा टैक्स वसूला ही जा रहा तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली होगा। देखिए एक और सवाल आता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टैक्स ज़्यादा वसूल लिया लेकिन सरकार को कमाई कैसे कम हो गया। ये भी एक सोचने वाला बात है कि भाई सरकार को इतना दिन भर में 97 लाख रुपया करोड़ रुपया
करोड़ों रुपया की कमाई हो रही है सालों में। ये देखिए, पिछले साल 7 करोड़, 9 करोड़, उससे पिछला साल 8 करोड़, उससे पिछला साल लगभग 7 करोड़। मतलब हर साल इतने प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार की कमाई क्यों होती। देखिए, दरअसल बात क्या होता है ना कि आजकल क्या होता है कि ज़्यादातर लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लेते हैं। सरकार के लोग प्राइवेट, वैसे भी आप देख रहे हैं सब कुछ सरकार प्राइवेट को दे रखा है, सब कुछ सरकार को बेच दे रहा है, प्राइवेट को बेच दे रहा है सरकार कि आप लीजिए, आप ही संभालिए। या फिर पीपीपी क्या होता है, देखिए व्हाट इज़ पीपीपी, यानी परचेजिंग पावर प्रॉपर्टी पैरिटी। ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्या होता है कि तीनों मिल जाते हैं, या तो ये मिलेगा, या तो फिर ये और पीपीपी मिलेगा, या दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। दोनों में से दो मिल करके और काम को अंजाम देते हैं। रोड बनाना हो, हाईवे बनाना हो, वो बनाएंगे, तो उससे जो टैक्स वसूला जाएगा, यानी हाईवे और सरकार का और किसी भी प्राइवेट संस्थान पैसा उसमें लगाया, अब उस हाईवे बन करके तैयार हो गया, अब उसको मरम्मत और उसके लागत के लिए टैक्स वसूला जाएगा, जिसको टोल टैक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, या टोल प्लाजा लगाया जाएगा, उससे टोल टैक्स वसूला जाता है। तो टैक्स का कुछ हिस्सा सरकार को जाएगा, परसेंटेज में कुछ सरकार ले गया, अपना जितना लगाया होगा 20%, 10% जितना भी ले गया, और बाकी सारा प्राइवेट कंपनियों को चला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर खर्च प्राइवेट कंपनियां ही करती है। हर जगह में से गवर्नमेंट कम में कर रही है, गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं है, देख ही रहे हैं, हर एक चीज़ प्राइवेट कर दो। इसीलिए तो किसान लोगों ने दिल्ली में जाकर के पूरी तरीके से दिल्ली को जाम कर रखे हैं। और ये अहम मुद्दा बनता है एमएसपी, एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो इन तीनों को वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके पूरी तरीके से इसको देख करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि क्यों किसान ने वहाँ पर ले जा कर के किया है। और बातचीत करने के वजह उन लोगों पर टैंकर से पानी भी बरसाया गया इस ठंडे में। तो ये सब सारी चीज़ें गलत ही है, क्या करेंगे, सहना पड़ेगा, सारा कुछ तो किसानों को ही सहना पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।